किसी ने तो नाम दिया होगा ना पहली बार, मतलब अमित शाह जी ने दिया हो, मोदी जी ने दिया हो, और कहीं तीनों लेवल पे अगर चाहे अरुण कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी ना कि नए सिरे से कुछ दिया जाए। तीनों ही काम साथ में कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं। चलिए आप वो सुनना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम ये दिया। बीजेपी का फैसला है, देखिए, संघ ने उस पर मोहर डाला। प्रधानमंत्री की तरफ से ये नाम इसलिए आना था और भी कई कारण है, जो कारण बताए देवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये नाम इसलिए आना था कि बिहार के उन तमाम लोगों के नाम प्रधानमंत्री की डायरी में नोट हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की चलती के दिनों में मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम रजिस्टर हैं। उनमें एक नाम गिरिराज सिंह का है। 2012 में जब कैलाशपति मिश्र का निधन हुआ था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार आए थे कैलाश जी के अंतिम संस्कार में, तो सारा बंदोबस्त और एयरपोर्ट से लेकर के वहां तक गिरिराज सिंह ने होर्डिंग पोस्टर लगाए नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह किए बगैर। और उसके पहले आपको ध्यान होगा प्रदीप जी, आप सब लोगों को ध्यान होगा 2010 का जो फियास्को हुआ था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पोस्टर लगा था, तो वो पोस्टर नहीं लगा था, अखबार में विज्ञापन छपा था मोदी और नीतीश कुमार का हाथ उठाए हुए, और नीतीश कुमार पंजाब की रैली का था और नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया था। तो इस पर बहुत हंगामा हुआ। और आपको पता है उस समय पूरी पार्टी एकदम कमान में होती थी सुशील मोदी की, और सुशील मोदी कमान में होते थे नीतीश कुमार के। तो जिम्मेदारी तय करने की बात हो गई कि अनुशासन की कार्रवाई होगी कि ये किसने किया था। तो वो नितिन नवीन ने ओन किया था कि ये हमने छपवाया है, वो पोस्टर, वो विज्ञापन हमने छपवाया है। अच्छा। ये नितिन नवीन ने ओन किया था, और संजीव चौरसिया भी उनके साथ थे, जो गंगा बाबू के बेटे हैं, गंगा प्रसाद चौरसिया के, जो गवर्नर हुए बाद में मेघालय के। तो नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने, तो इस नाते प्रधानमंत्री की मेमोरी में उनके हमेशा उसमें नितिन नवीन ये पार्टी को आगे रखते हैं हमेशा। और ये और पर्सनली भी आप उस दौर को की कल्पना नहीं कर सकते। उस दौर में कोई मोदी का नाम बिहार में नहीं लेता था, क्योंकि हमेशा के लिए राजनीतिक करियर खत्म हो जाने का खतरा था। ये हुआ 2006 में जीते बाई इलेक्शन नितिन नवीन, 10 में जीते, 15 में जीते। जब जाकर के 20 में जलवा कमजोर हुआ सुशील मोदी का, तब नितिन नवीन पहली बार मंत्री बने, उसके पहले मंत्री नहीं बन पाए। अब सर एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये बातें हमने खूब की, अभी भी लोग देखिए खुल के कहते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई अध्यक्ष की एक गरिमा है, ओहदा है, सब कुछ है, रुआब है, एवरीथिंग जो पद के साथ आता है वो सब कुछ है। बट अमित जी जो हैं वो मतलब ऊपर से सब कुछ ओवरसी करते हैं, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर भी दखल रखते हैं, सब कुछ करते हैं। सो सब कुछ अध्यक्ष कर रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम लोग बात करते थे क्या कोई यस मैन होगा, तो नवीन जी यस मैन, मतलब मैं उन करके शब्द यूज कर रहा हूं, क्या यस मैन वाले हैं, या उनमें कोई ऐसी खूबी है जो वाकई में उसके लिए उनको दिया गया यार ये आदमी ये काम एग्जीक्यूट करता ही है और प्रूवन है, इसीलिए इसको रखो। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी बनता वो यस मैन ही होता। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई अध्यक्ष बनता और वो डिफाई करता प्राइम मिनिस्टर को या अमित शाह को। ठीक है, जेपी नड्डा को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो अनुभव है जेपी नड्डा को लेकर, कि अगर ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो ठीक है वो डिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी को ये बना दीजिए और आप 2 महीने तक ना बनाएं, मना भी ना करें आप, हाँ बना देंगे, तो एक इरिटेशन होता है, फिर आप पर कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और नितिन नवीन के बारे में जो पक्ष में बात गई होगी वो जेपी नड्डा को सामने रखकर कि अध्यक्ष जो भी हो, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय हो, एक्सेसिबल होना चाहिए कार्यकर्ता के लिए, जो जेपी नड्डा नहीं थी, जो नितिन नवीन की खासियत है। सुलभ हाँ, सर्वसुलभ है कार्यकर्ता के लिए और लोगों के लिए जो मिलना चाहे उनके लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद इन दोनों लोगों को लगने लगा कि पार्टी में एक स्टेटस को जैसी स्थिति, यथास्थिति हो गई है, इसको तोड़ना जरूरी है, इसको तोड़ने के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मैं मानता हूं नितिन नवीन जो है ये शॉक ट्रीटमेंट है। अब आप सोचिए, देखिए बाकी लोगों को भूल जाइए, जो लोग दावेदार थे उनके बारे में सोचिए, उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, कि अब हमारा भविष्य क्या है, बताएंगे आप अभी। वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनने का रास्ता नहीं है, तो अब अगला अध्यक्ष तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे कैबिनेट के लोग हैं जिनके नाम चल रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं
कैबिनेट में ही है बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं के नाम चल रहे अब देखिए बात प्रशंसा जब किसी को कुछ मिल जाता है तो पक्ष की बातें सब होती है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। भाई आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के प्रभारी थे हाँ बिल्कुल थे। और उड़ीसा लेके आने में, सरकार लेके आने में बहुत बड़ी भूमिका। तो उनको आपने उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है कंसीडर नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कंसीडर नहीं किया। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के सामने इंसेंटिव क्या है काम करने का? लेकिन वो महत्वपूर्ण भूपेंद्र भूमिका में यादव- है, भूमिका महत्वपूर्ण है उनकी। ये हम लोगों को लगता है। नेता अलग तरह से सोचता है। वो सोचता है कि हम अब जहां आ गए हैं इससे ऊपर जाना है।